जब संपूर्ण सृष्टि में महाप्रलय हुआ था, तब बहुत से अनमोल रत्न औषधियाँ समुद्र की गहराई में विलीन हो गए थे। तब भगवान विष्णु से आज्ञा पाकर देवता तथा दानवों ने मिलकर समुद्र को मथने का निश्चय किया, जिससे उन्हें अमृत और अन्य अनमोल रत्नों की प्राप्ति हो सके। तब भगवान विष्णु ने उन्हें मथनी के तौर पर मंदार पर्वत तथा रस्सी के लिए वासुकी नाग दिया। वह स्वयं कछुआ अवतार लेकर मंदार पर्वत का भार अपने पीठ पर सहन किया। देवता और दैत्यों द्वारा समुद्र मंथन का कार्य चल ही रहा था। उसमें से अत्यंत जहरीला विष, जिसे कालकूट कहा गया, निकला। इतना भयंकर तथा विषैला था कि पूरी पृथ्वी में हाहाकार मच गया। जब देवता और दानवों को इस प्रलय मचा देने वाले विष से छुटकारा पाने का कोई रास्ता नहीं सूझा, तब वह सहायता मांगने के लिए महादेव के पास पहुंच गए। जब महादेव ने देखा कि इस विष के द्वारा संपूर्ण सृष्टि का विनाश संभव है तथा इसे ग्रहण करने की क्षमता किसी के भी अंदर नहीं है, तब उन्होंने स्वयं ही विष पीने का निश्चय किया। महादेव ने विष का प्याला लेकर एक ही क्षण में और एक ही घूंट में संपूर्ण विष को गले के नीचे उतार लिया। यह देख माँ पार्वती अत्यंत व्यग्र हो उठी। उन्होंने महादेव के कंठ पर हाथ रखकर विष को गले से नीचे उतरने से रोक दिया। इसी कारण संपूर्ण विष महादेव के कंठ में ही रुक गया। इस विष का प्रभाव इतना ज्यादा था कि महादेव का कंठ नीला पड़ गया। तब से महादेव को नीलकंठ के नाम से भी पुकारा जाने लगा। जब भगवान शिव विषपान कर रहे थे, तब विष की कुछ बूंदें धरती पर भी गिर जाती हैं, जिससे जहरीले जीव जंतुओं जैसे सांप, बिच्छू, छिपकली आदि का जन्म हुआ। सांप इनमें से सबसे जहरीला जीव था, जिसको भगवान शिव ने अपने गले में धारण किया। कालकूट विष पीने के बाद भगवान के शरीर का ताप बहुत अधिक बढ़ जाता है, जिससे उन्हें भयंकर गर्मी लगती है। अपने आप को ठंडक देने के लिए वह अपने सिर पर चंद्रमा को धारण करते हैं, जिससे ताप कम हो सके। फिर भी उन्हें शांति नहीं मिलती। भगवान विष्णु इंद्रदेव से कहते हैं कि आप अपनी निर्मल जलधारा भगवान शिव के ऊपर प्रवाहित करिए। तब इंद्रदेव भगवान शिव के ऊपर अपनी निर्मल जलधारा को प्रवाहित करते हैं, जिससे भगवान शिव देवराज पर अत्यंत प्रसन्न होते हैं और उन्हें आशीर्वाद देते हैं। फिर भगवान शिव को शीतलता प्रदान करने के लिए सभी देवता दूध चढ़ाते हैं। उनके मस्तक पर चंदन का लेप लगाते हैं। इससे भी भगवान शिव को अत्यंत शीतलता मिलती है, जिससे भगवान शिव का ताप कम हो जाता है और भगवान को अत्यंत प्रसन्नता मिलती है। इसी कारण भगवान शिव देवताओं पर प्रसन्न होकर कहते हैं, मैं तुम सभी पर अत्यंत प्रसन्न हूँ और तुमको विजयी होने का वरदान देता हूँ। जो भी भक्त मुझ पर जल और दूध चढ़ाएगा, चंदन का लेप लगाएगा, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तभी से भगवान शिव पर जलाभिषेक किया जाता है। साथ ही दूध और जल भी चढ़ाया जाता है तथा चंदन का लेप लगाया जाता है। भगवान शिव तत्काल प्रसन्न होने वाले देवता हैं, इसलिए उन्हें आशुतोष कहा जाता है। आइए जानते हैं भगवान शिव को चढ़ाई जाने वाली सभी चीजों के बारे में, जिन्हें अर्पित करने से भोलेनाथ अति प्रसन्न होते हैं और मनचाहा वरदान देते हैं। पहला और सबसे प्रमुख चीज है जल, जिसके बारे में हम जान चुके हैं। इसके बाद जो उनको सबसे अधिक प्रिय है वह है बिल्व पत्र। बिल्व पत्र भगवान शिव के 3 नेत्रों का प्रतीक है, अतः 3 पत्तियों वाला बिल्व पत्र शिव जी को अत्यंत प्रिय है। प्रभु आशुतोष के पूजन में अभिषेक व बिल्व पत्र का प्रथम स्थान है। ऋषियों ने कहा है कि बिल्व पत्र भोलेनाथ को चढ़ाना और 1 करोड़ कन्याओं के कन्यादान का फल एक समान है। कर्पूर की सुगंध भगवान शिव को अत्यंत ही प्रिय है। कपूर की सुगंध वातावरण को शुद्ध और पवित्र बनाती है। भगवान शिव को इसकी महक अत्यधिक प्रिय है, अतः कपूर शिव पूजन में अनिवार्य है। चंदन का संबंध शीतलता से है। भगवान शिव मस्तक पर चंदन का त्रिपुंड लगाते हैं। चंदन का प्रयोग अक्सर हवन में किया जाता है। शिव जी को चंदन का लेप लगाने से समाज में मान सम्मान यश बढ़ता है। भस्म का अर्थ पवित्रता से लगाया जाता है। यह वह पवित्रता है जिसे भगवान शिव ने एक व्यक्ति की जली हुई चिता में खोजा था। उस भस्म को अपने शरीर में लगाकर पवित्रता को सम्मान देते हैं। कहा जाता है कि शरीर पर भस्म लगाकर भगवान शिव खुद को मृत आत्मा से जोड़ते हैं। मृत्यु के बाद मृत व्यक्ति को जला देने पर उसके जीवन का कोई भी कण शेष नहीं रहता। ना उसके दुख, ना सुख, ना कोई बुराई और ना ही कोई अच्छाई बचती है। इसलिए वह राख पवित्र है। उसमें किसी प्रकार का गुण अवगुण नहीं है। ऐसी राख को भगवान शिव अपने तन पर लगाकर सम्मानित करते हैं।
एक कथा यह भी है कि माता सती ने जब स्वयं को अग्नि में जला दिया, तब क्रोधित भगवान शिव ने माँ सती के भस्म को आखिरी निशानी मानकर तन पर लगा लिया था, ताकि माँ सती भस्म के कणों के जरिए हमेशा उनके साथ ही रहे। रुद्राक्ष की उत्पत्ति का कारण भी भगवान शिव से जुड़ा हुआ है। जब भगवान शिव ने 1000 वर्ष की समाधि लगाई थी, समाधि के पूर्ण होने पर जब उनका मन बाहरी जगत में आया, तब जगत के कल्याण की कामना वाले महादेव ने अपनी आंख बंद की। तभी उनके नेत्र से कुछ जल की बूंद धरती पर गिरी। उन्हीं से रुद्राक्ष के वृक्ष उत्पन्न हुए और वे शिव की इच्छा से भक्तों के हित के लिए संपूर्ण देश में फैल गए। उन वृक्षों पर जो फल लगे वे ही रुद्राक्ष हैं। भगवान शिव का दूध से गहरा संबंध है। भगवान शिव का दूध से रुद्राभिषेक करने पर समस्त मनोकामनाएं पूरी होती हैं। सोमवार के दिन दूध का दान करने से चंद्रमा मजबूत होता है। जल में थोड़ा सा दूध डालकर स्नान करने से मानसिक तनाव दूर होता है, चिंताएं कम होती हैं। दूध को धर्म के और मन पर प्रभाव के कारण ही सात्विक माना जाता है। इसमें भी गाय का दूध सर्वाधिक पवित्र और अच्छा माना जाता है। दूध का प्रयोग दरिद्रता को भी दूर करता है। सोमवार के दिन भगवान की पूजा अर्चना के बाद दूध का दान करना भी बेहद शुभ माना जाता है। भगवान शिव को दूध अर्पित करते वक्त ध्यान रखें कि वो व्यर्थ ना हो। बेहतर यही है कि दूध को पात्र सहित ही अर्पित करें, ताकि कोई इसका प्रयोग कर सके। भगवान शिव को दूध चढ़ाने का संबंध भी समुद्र मंथन से जुड़ा हुआ है। जब भगवान शिव ने कालकूट जहर से संपूर्ण विश्व को बचाने के लिए उसे अपने गले में धारण कर लिया था, तब विष का प्रभाव भगवान शिव और उनकी जटा में बैठी माँ गंगा पर भी पड़ने लगा था। ऐसे में सभी देवी देवताओं ने भगवान शिव से दूध ग्रहण करने का आग्रह किया। शिव जी ने जैसे ही दूध ग्रहण किया, उनके शरीर में विष का प्रभाव कम होने लगा। तभी से शिवलिंग पर दूध चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई। भगवान शिव को भांग और धतूरा चढ़ाने की परंपरा भी इसी समय से मानी जाती है। कालकूट विष के प्रभाव से जब भगवान शिव मूर्छित हो जाते हैं, तब अश्विनी कुमार ने भांग, धतूरा, बेल आदि औषधियों से भोलेनाथ की व्याकुलता को दूर किया। भगवान शिव को धतूरा अर्पित करने से राहु से संबंधित दोष जैसे काल सर्प, पितृदोष दूर हो जाते हैं। शास्त्रों में बेल पत्र के 3 पत्तों को रज, सत्व और तम का प्रतीक माना गया है। उचित मात्रा में तीनों का प्रयोग औषधि बन जाता है। भगवान शिव को धतूरा और भांग चढ़ाने के पीछे एक भाव यह भी है कि ये चीजें त्याज्य श्रेणी में आती हैं। भगवान शिव संदेश देते हैं, मैं उनके साथ भी हूँ जो समाज द्वारा त्याग दिए जाते हैं। इसीलिए भी त्याज्य और जहरीली वस्तुएं भी भगवान शिव को चढ़ाई जाती हैं। धतूरा चढ़ाने का एक प्रतीकात्मक अर्थ यह भी है कि ईर्ष्या, आतंक, प्रतिद्वंदिता, अभद्र भाषा तथा दुष्ट प्रकृति के जहर से छुटकारा पाने के लिए भी भगवान शिव को धतूरा चढ़ाया जाता है। चावल यानी कि अक्षत हमारे धर्म ग्रंथों में पवित्र अनाज माना गया है। अगर पूजा पाठ में किसी सामग्री की कमी रह जाए तो उस सामग्री का स्मरण करते हुए अक्षत चढ़ाया जाता है। भगवान को चावल चढ़ाते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि चावल टूटे हुए ना हो। अक्षत संपूर्णता का प्रतीक है, अतः सभी चावल अखंडित होने चाहिए। शिवलिंग पर चावल चढ़ाने से शिवजी अति प्रसन्न होते हैं और भक्तों को अखंडित चावल की तरह अखंडित धन, मान, सम्मान प्रदान करते हैं। शिवजी की पूजा में कुछ चीजों को वर्जित बताया गया है, जैसे हल्दी, सिंदूर, शंख आदि। इन चीजों को शिवलिंग पर चढ़ाने से पूजा का फल नहीं मिलता है। हल्दी को स्त्री से संबंधित माना गया है और शिवलिंग पुरुषत्व का प्रतीक है। ऐसे में शिवजी की पूजा में हल्दी का उपयोग करने से पूजा का फल नहीं मिलता है। शिव पुराण में उल्लेख है कि शिवजी ने शंखचूड़ नाम के दैत्य का वध किया था, इसलिए शिवजी को शंख से जल चढ़ाने पर या पूजा में शंख का उपयोग करने से वे नाराज होते हैं। शिवजी की प्रतिमा को नारियल तो चढ़ाया जा सकता है, पर शिवलिंग पर नारियल पानी चढ़ाना वर्जित है। तुलसी दल भगवान विष्णु को चढ़ाई जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जालंधर नाम के राक्षस को अपनी पत्नी वृंदा की पवित्रता और भगवान विष्णु से अमरता का वरदान मिला था। अमर होने के इस वरदान के कारण वह लोगों पर अत्याचार करने लगा। तब शिव जी ने उसका वध कर दिया। नाराज वृंदा ने शिव जी को श्राप दिया कि उनके पूजन में तुलसी का उपयोग वर्जित होगा। शिव जी को सिंदूर नहीं चढ़ाना चाहिए। सिंदूर और कुमकुम श्रृंगार है। शिव जी तो योगी और तपस्वी हैं, उन्हें सिंदूर का क्या काम।
शिव जी को कभी भी लाल फूल नहीं चढ़ाना चाहिए। उन्हें कनेर या अपराजिता के फूल चढ़ाने चाहिए, ये उन्हें बहुत प्रिय है। शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि आपका मुंह पूर्व दिशा की ओर नहीं होना चाहिए। पूर्व दिशा भगवान शिव का मुख्य प्रवेश द्वार होता है। इस दिशा की ओर मुंह करने से शिव के द्वार में अवरोध होता है। जल चढ़ाते समय मुख हमेशा उत्तर दिशा में ही होना चाहिए, क्योंकि उत्तर दिशा को शिव जी का बायां अंग माना जाता है, जो मां पार्वती को समर्पित है। इसलिए इस दिशा में मुंह करके जल चढ़ाने से भगवान शिव और मां पार्वती दोनों की कृपा होती है। जल हमेशा कलश से ही चढ़ाना चाहिए। शिव जी का अभिषेक करने के लिए तांबे का पात्र सबसे अच्छा माना जाता है। कांसे या चांदी के पात्र का भी प्रयोग करना शुभ माना गया है, लेकिन स्टील के बर्तन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही तांबे के बर्तन से दूध का अभिषेक अशुभ है। शिवलिंग पर हमेशा बैठकर ही जल अर्पित करना चाहिए। रुद्राभिषेक करते समय भी खड़े नहीं रहना चाहिए। भगवान शिव का अभिषेक जलधारा के समान ही करना चाहिए। जैसे जल की धारा अत्यंत पतली बहकर आती है, ठीक वैसे ही एक धार में धीरे धीरे भगवान को जल चढ़ाना चाहिए। हमेशा दाहिने हाथ से ही जल चढ़ाएं और बाएं से दाहिने हाथ का स्पर्श करें। लोगों में यह धारणा है कि शाम को शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाया जाता है, लेकिन शिवलिंग पर किसी भी समय जल चढ़ा सकते हैं। शिवरात्रि के दिन तो सुबह से पूरी रात तक ही शिवलिंग पर अनवरत रूप से जल चढ़ाया जाता है। सोमवार बाबा भोलेनाथ का दिन है। भोलेनाथ ने अपने मस्तक पर चंद्रमा को स्थान दिया है और चंद्रमा का दूसरा नाम है सोम। सोम का अर्थ सोमरस से भी लगाया जाता है। सोमरस का सेवन देवता किया करते थे। जिस प्रकार सोमरस को अमृत के समान समझा जाता है, उसी तरह शिव मनुष्यों के लिए कल्याणकारी बने रहें, इसलिए सोमवार को महादेव की उपासना की जाती है। शिव जी को महाकाल नाम से भी जाना जाता है, जो काल के भी काल है। शिव अनंत है, अजन्मे है, स्वयं के माता पिता है, स्वयं ही पुत्र है, निराकार है तो साकार भी है, देवों के देव आदि देव है, प्रलय भी करने वाले हैं और सृजन भी वही करते हैं। दोस्तों, आपके लिए आज का सवाल, भगवान शिव के 108 नामों में से कौन सा नाम आपको सबसे अधिक प्रिय है? कमेंट बॉक्स के जरिए हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। भगवान शिव की कृपा दृष्टि सदैव आप पर बनी रहे।